तो हेलो गाइस, आ गया हो अपनी एक और नई वीडियो लेके। ये मेरा कम से कम 12वां टेक है रिकॉर्डिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी एक रूम के एक कमरे में बंद हुआ होता है और वहाँ पे एक चुटकी बजती है और वहाँ पे की लाइट चालू होती है। हमारा एमसी बोलता है कि मैं आपका हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की आती है, बोलती है कि तुम कू फैमिली में हो। तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं एक सोसाइटी में हूँ जो लीगल काम करती है और तुमने मुझे किडनैप कर लिया, वो भी रास्ते के ऊपर से। फिर वो बोलता है कि तुम अब बहुत बड़े ट्रबल में हो। तो फिर वो लड़की आके बोलती है हम ट्रबल में नहीं, पर अगर तुमने हमारा काम सही से नहीं किया तो हमारे जो ओल्ड मास्टर है वो तुम्हें गायब कर देंगे। हम फिर वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी बस मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बातों को समझो। फिर वो वहाँ पे लाइट ऑन कर देती है। फिर हमारा एमसी बोलता है तुम वो नहीं हो जिसने मुझे किडनैप किया था। तो वो बोलती है हमारे ओल्ड मास्टर ने ये पहले ही कह दिया है, अगर तुमने अपना टेस्ट फिनिश नहीं किया तो तुम्हें ऐसे ही बांध के रखा जाएगा, और अगर तुमने तुम्हारा टेस्ट फेल किया तो हम तुम्हें यहाँ की रिवर में फेंक देंगे। तो वो बोलता है प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, तुमने पहले मुझे किडनैप कर लिया और अब तुम मुझे मर्डर का प्लान भी कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैंने अभी तक मेरे सारे एनिमे खत्म भी नहीं किए देख के, और अभी तक तो मैंने मेरे सारे गेम्स भी नहीं खेले, और यहाँ तक कि मैंने अपना बॉक्स जो अभी भी खरीदा था उसे ओपन तक नहीं किया। फिर वो बोलता है मेरा सामान। वो बोलता है कि मेरा सामान कहाँ है। तो वो बोलती है क्या तुम्हारा सामान, तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, तुम सच में एक जीक हो। फिर वो बोलती है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम है बाई यूली और मैं यहाँ पे की हाउस कीपर हूँ और हमारी यंग मिस गुजोंग की बॉडीगार्ड भी, और तुम्हें अब से हमारे साथ काम करना है। हमारा एमसी बोलता है तुम्हारे साथ काम। तो वो बोलता है क्या इसका मतलब मुझे तुम्हारी यंग मिस का बॉयफ्रेंड बनना है। तो वो बोलती है एक्चुअली में हमारी मिस को लव फीलिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, पर ऐसा शायद से हो भी सकता है। तो वो बोलता है फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। वो बोलती है अब ये टाइम है तुम्हें सच बताने का, हमें तुम्हारी मदद चाहिए हमारी मैम के फेयर को ओवरकम करने के लिए, और हमारी मैम को है फेयर ऑफ मैन। हमारा एमसी बोलता है फेयर ऑफ मैन मतलब मर्द से डर। तो वो बोलती है हाँ, हमारी मैम ने पिछले 10 साल से किसी मर्द से मिली नहीं है और किसी भी मर्द को इतने अच्छे से ग्रीड नहीं किया, किसी भी मर्द का हाथ नहीं पकड़ा। तो हमारा एमसी बोलता है 10 साल से। तो वो बताती है कि हमारे ओल्ड मास्टर ने हमारी मैम को आइसोलेट किया हुआ था उससे बचाने के लिए। फिर वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसे हमेशा के लिए आइसोलेट कर सके, इसलिए हमने एक प्लान बनाया कि हमारी मैम को क्योर करने का उसके फोबिया के लिए, और हमने एक एडोनाइज बंदे को ढूंढा यूनिवर्सिटी का जिसका नाम था ही फैंकी। हमारा ऐसे बोलता है कि ये मैं नहीं हूँ। अब जिसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसके लिए बता दूं कि ये जो बंदा था जब इसने उसकी मैम को प्रपोज किया था तब ये थोड़ा सा अलग दिख रहा था और अभी ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इसलिए ये दोनों समझ नहीं पा रहे। ऐसे ही कुछ है, मुझे भी लगता है सीन मैंने आगे तक पढ़ा तो मुझे तो अभी तक इतना ही पता चला वापस। तो वो बोलती है पर हमें हमारा प्लान चेंज करना पड़ा, और वो बोलती है कि तुम हजारों में से एक बंदे हो, ऐसे एक ग्रीक जिसने हमारी मैम का दिल जीता है, और तुम ही अब वो जो हमारी मैम के फेयर को कम करेगा, मतलब हमारे मैम के फेयर को ठीक करेगा। और वो बोलती है मुझे अब तक कि तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो अपना नाम बताता है ही फैंकी। तो वो बोलती है ये तुम नहीं हो सकते। हाँ, वो बोलता है कि हाँ ये मैं ही हूँ जिसे तुम्हारी मैम ने रिजेक्ट किया था। फिर वो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ये नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते ही फैंकी। वो बोलती है मुझे माफ कर दो मेरे बिहेवियर के वास्ते, मैं थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। फिर वो बोलती है पर तुम पहले से पूरी तरीके से बदल गए हो, क्या ये सब इसलिए ताकि तुम्हें कोई और रास्ता मिल जाए मेरी मैम के करीब आने का, या फिर ये इसलिए ताकि तुम उससे रिवेंज ले सको और उससे तुमसे लव करने के लिए मजबूर कर सको। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले से ही ऐसा करना चाहता था। वो बोलती है क्या तुम हमारी मैम को अपने प्यार में इसलिए गिराना चाहते थे ताकि तुम उससे एडवांटेज ले सको। तो वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे पहले से पसंद करता था तब। फिर बोलती है तब इसका तुम्हारे अभी के लिए क्या ख्याल है। वो बोलता है अभी के लिए, क्या तुम सच में अभी भी हमारी मैम को क्योर करने में हमारी मदद करोगे। तो वो बोलता है मुझे बस एक स्टेपिंग स्टोन बनाया जा रहा है जिसके ऊपर एक ऐसी लड़की चलने वाली है जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। फिर वो बोलते है तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा तो नहीं लगता कि तुम हमें मना करोगे, अगर फिर भी तुमने हमें मना किया तो हमारे ओल्ड मास्टर तुम्हें समुद्र में फेंक देंगे। तो वो बोलता है ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो उसकी रस्सी खोल देता है। फिर वो बोलती है तुम्हें मैं कांग्रेस करती हूँ, तुमने हमारा पहला टेस्ट पास कर लिया और अब से मैं तुम्हें सर्व करूंगी। तो फिर वो बोलती है मैं तुम्हें कपल्स रूम हमारी मिस के रूम में भेज रही हूँ। हमारा हमसे बोलता है पर मैं वहाँ पे जाके करूँगा क्या। तो वो बता दी सबसे पहली बात, तुम हमारे मिस को ये नहीं बताओगे कि तुम वही हो जिसने हमारी मिस से कन्फेस किया, और दूसरी बात तुम हमारी मिस के लिए जब तक की फीलिंग डेवलप नहीं कर सकते, जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक न हो जाए। हमारा हमसे बोलता है मेरे जैसा डिस्कस्टिंग जीक वो एक लड़की के लिए फीलिंग कैसे डेवलप कर सकता
सकता है। फिर वो उसके पास की मेमोरीज पे जाता है जहाँ पे सब उससे यही बोल रहे होते कि तुम डिस्गस्टिंग, तुम जीक। फिर वो बोलता है मैं अपनी जिंदगी में आराम से रह रहा था और अब मुझे एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। फिर वो बोलती है तुम्हें सच्चा रहना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पर क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? हमारा एमसी बोलता है अभी के लिए तो बेशक। फिर वो बोलता है अगर मुझे ही फैंकी को पूरी जिंदगी भी सिंगल रहना पड़ेगा अपनी लाइफ से लेके डेथ तक के, फिर भी मैं ये एक्सेप्ट करूंगा और उससे उसके डिजीज से बाहर निकालूंगा। वो बोलती है वंडरफुल, तो चलिए फिर तुम इसके लिए तैयार हो? तो बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। फिर वो बोलता है सब कुछ खो के भी ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, क्यों ना मैं एक बार फिर से ट्राई करूँ। फिर वो बोलता है कि मुझे गुजामेंग को ठीक करना होगा और उसके लिए एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसके साथ वो हमेशा रह सके। ये मेरा आज का अनलिमिटेड गोल है। फिर वो रूम के अंदर घुस जाता है और बोलता है मुझे माफ कर देना यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं वो पर्सन हूँ जिसे तुमने सुबह मॉर्निंग में पकड़ा था। फिर वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे आ गए और उसने मेड ड्रेस पहना हुआ था, तो कॉस्प्ले किया होता है। हमारा एमसी ये देख के हैरान होता है। फिर वो बोलती है क्या इसमें कुछ गलत है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? हमारा एमसी बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर तुम ये वाला आउटफिट क्यों पहन रही हो? वो बोलती है ये स्पेशल मोमेंट्स में पहना जाता है ना। हमारा एमसी बोलता है कौन सा स्पेशल मोमेंट? तो वो बताती है मोमेंट जब तुम अपने फर्स्ट लव को देखते हो। मैंने ये सब कॉमिक से सीखा है। हमारा एमसी बोलता है फर्स्ट लव? वो बोलता है मैंने बस इसे अभी एक्सेप्ट किया और इसने अभी से कपल्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वो बोलता है फिर रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है मुझे लगा तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं कोई और पहन लेती हूँ। वो बोलती है वैसे भी लड़कों को सॉकर्स पसंद है इसलिए मैं ये ब्लैक वाले पहन रही हूँ। वो बोलता है मैं ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज ये सब मत करो। वो बोलती है मुझे बस तुम्हारे दिल को छूना था एज अ कपल, क्या ऐसे लोग डेट पे नहीं करते? तो हमारा एमसी बोलता है डेट? वो बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा सीरियस है डेट के मामले में। फिर वो बोलता है मुझे लगता है हमें पहली बार के लिए सिर्फ नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। फिर वो बोलती है पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। फिर वो बोलता है तुम कौन सी कॉमिक्स पढ़ रहे हो? फिर वो बोलती है तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो क्या? फिर वहाँ पे एक बेंच पे एक कॉमिक पड़ा हुआ दिखता है और ये कुछ अलग ही टाइप की मतलब नीची चहनताई वाली कॉमिक है जिसे नहीं पता। आर यू गुड बॉय? तो फिर हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मुश्किल हुई, तो प्लीज अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे कमेंट में बता देना और इसे सहन कर लो आज के लिए। और मैं सोच रहा था जो मेरी वो वाली सीरीज है गॉड गिव मी दिस पावर व्हाट इज इट फॉर, तो मैं उसे स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूँ या फिर एक बंदे ने उसके करीबन 37-38 एपिसोड कर रखे हैं तो उसके आगे से डालूं? तुम मुझे बताना, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है, तो देखना। सी या।